पिछले लेक्चर में अपन ने एक उदाहरण की सहायता से यह समझने का प्रयास किया कि विभिन्न विभागों के बीच जो सर्वाधिक लाभप्रद उत्पादन का चुनाव, विभिन्न उत्पादनों में से सर्वाधिक लाभप्रद उत्पाद का चुनाव अपन किस प्रकार से करते हैं, और अब अपन एक उदाहरण की सहायता से ये समझेंगे कि यदि एक से अधिक विभाग आपके पास काम करने वाले हैं तो उनमें से सर्वाधिक लाभप्रद कौन सा है, उनमें से किन किन को चुनना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल अपन ने विभिन्न विभागों के बीच लाभदायकता का चुनाव कैसे किया जाता है और कौन से विभाग को बंद करना चाहिए, उसके संबंध में निर्णय किस आधार पर होता है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। अब लेते हैं विभिन्न उत्पादनों में से सर्वाधिक लाभप्रद उत्पादन का चुनाव करना। कल अपने विभागों का चुनाव किया, अब उत्पादन का चुनाव करेंगे, या जिसको कहते हैं उत्पादन क्षमता का वैकल्पिक प्रयोग, अल्टरनेटिव यूज ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। जब उत्पादक कई प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन करता है तो उसकी लाभदायकता भी अलग अलग होती है। उनकी लाभदायकता के अनुसार ही उसको सर्वाधिक लाभप्रद उत्पादन का चुनाव करने में सहायता मिलती है। कुछ उत्पादों पर कम लाभ प्राप्त होता है और कुछ पर अधिक। ऐसे में उत्पादक कम लाभप्रद या हानि देने वाले उत्पादकों का उत्पादन बंद करके अधिक लाभप्रद उत्पादन को बढ़ाने पर विचार करते हैं। परंतु कुल लागत, जिसको अपन अवशोषण लागत भी कहते हैं, उससे ज्ञात लाभ को आधार मानकर लिया गया ऐसा निर्णय गलत भी हो सकता है। इसलिए ऐसा निर्णय सीमांत लागत से ज्ञात अंशदान के आधार पर करना ही उचित रहता है। प्रत्येक उत्पाद द्वारा प्राप्त कुल अंशदान में से उससे संबंधित केवल विशिष्ट व्यय घटाने के उपरांत प्राप्त अंशदान को उत्पादन बंद करने का आधार बनाना चाहिए। जब बंद होने वाले उत्पाद से संबंधित उत्पादन क्षमता का वैकल्पिक प्रयोग अन्य उत्पाद के उत्पादन में किया जाए तो उससे प्राप्त शुद्ध अंशदान की भी बंद किए जाने वाले उत्पाद के शुद्ध अंशदान से तुलना करके निर्णय लेना आवश्यक होता है। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है इससे संबंधित कि एक कंपनी द्वारा 3 प्रकार के उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। उनकी प्रति इकाई उत्पादन लागत और विक्रय मूल्य दिए हुए हैं। 3 उत्पादन हैं, एक्स, वाई और जेड, जिसमें मटेरियल कॉस्ट है 18, 24 और 30 रुपये, पेजेज है 7, 9 और 5 रुपये, वेरिएबल ओवरहेड है 2 रुपये, 3 रुपये और 5 रुपये, फिक्स ओवरहेड है 5 रुपये, 8 रुपये और 9 रुपये, टोटल कॉस्ट है 32 रुपये, 44 रुपये और 49 रुपये, सेलिंग प्राइस है 40 रुपये, 60 रुपये और 80 रुपये, प्रॉफिट है 8 रुपये, 16 रुपये और 31 रुपये। प्रोडक्शन यूनिट्स में दिया हुआ है 4000, 2000 और 5000। प्रबंधक एक वस्तु का उत्पादन बंद करना चाहता है और ये गारंटी देता है कि इससे शेष दूसरी दोनों वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री 50% बढ़ जाएगी। वह एक्स वस्तु का उत्पादन बंद करना चाहता है
क्योंकि उससे न्यूनतम लाभार्जन होता है। आप इस योजना से कितना सिद्धांततः सहमत हैं उसके बारे में जानकारी आपसे मांगी गई है। यदि आप उससे सहमत हैं तो क्या एक्स उत्पाद का उत्पादन बंद करना चाहिए, उसके बारे में निर्णय देना है आपको। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि तीनों वस्तुओं का उत्पादन एक ही कारखाने में हो रहा है, इसलिए कारखाने के जो कुल स्थिर व्यय हैं वो आपको निकालने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ फिक्स ओवरहेड पर यूनिट दिए हुए हैं। पर यूनिट कभी ये होते नहीं हैं, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं उसको पर यूनिट से गुणा करके टोटल फिक्स ओवरहेड निकालने पड़ेंगे। जैसे एक्स में 5 रुपये दिए हुए हैं प्रति इकाई, इंटू 4000 से गुणा करेंगे तो 20,000 रुपये ये हो जाएंगे। वाई में दिया हुआ 8 रुपये और 2000 है, 2000 इंटू 8 ये 16,000 रुपये फिक्स ओवरहेड हो जाएंगे। और सी में 9 रुपये प्रति इकाई दिए और 5,000 इकाइयाँ हैं तो 45,000 ये, तो टोटल 81,000 रुपये फिक्स ओवरहेड होंगे, जो किसी इंडिविजुअल विभाग के नहीं होकर के सबके ज्वाइंट हैं। ये मान लिया जाता है कि एक वस्तु के उत्पादन को बंद कर देने पर कुल स्थिर व्यय में कमी नहीं आती है, परंतु उन सुविधाओं का अन्य दो वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग किया जा सकेगा। कंपनी द्वारा उस विकल्प का प्रयोग होगा जिससे कुल अंशदान सबसे अधिक प्राप्त हो रहा हो। तो सबसे पहले अपन मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हैं। उसमें सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट की सूचना लिखते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल, वेजेज और वेरिएबल ओवरहेड आते हैं। इन तीनों को एक्स, वाई और जेड के कॉलम में मटेरियल है एक्स का 18, वाई का 24 और जेड का 30 रुपये। वेजेज हैं एक्स की 7, वाई की 9 और जेड की 5। और वेरिएबल ओवरहेड एक्स का है 2, वाई का 3 और जेड का 5। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक्स की 27 रुपये, वाई की 36 रुपये और जेड की आ गई 40 रुपये। अब अपन सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिर पीवी रेशियो निकाल लेंगे। यही मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक का मेन सिस्टम है। तो सबसे पहले लिखिए सेलिंग प्राइस 40 रुपये, 60 रुपये और 80 रुपये, लेस वेरिएबल कॉस्ट 27 रुपये, 36 रुपये और 40 रुपये। तो कंट्रीब्यूशन आ गया 13 रुपये, 24 रुपये और 40 रुपये। अब पीवी रेशियो निकाला तो एक्स का आया 13/40 इंटू 100 तो 32.5%। इसी तरह से वाई का निकाला तो 24/60 इंटू 100 40%। जेड का निकाला 40/80 इंटू 100 तो 32.5%। उसके बाद अलग अलग अल्टरनेटिव्स के अनुसार अपन देखेंगे। सबसे पहले तो कंसोलिडेट बनाते हैं, तीनों ही विभाग कंटिन्यू हो तो हमारी क्या पोजीशन होगी। तो पहला है इफ ऑल डिपार्टमेंट्स आर कंटिन्यूड, एक्स, वाई, जेड और टोटल, ये अमाउंट के 4 कॉलम होंगे, एक पर्टिकुलर्स का हो जाएगा। तो एक्स के 4000 यूनिट हैं, वाई के 2000 हैं, जेड के 5000 हैं, टोटल 11000 यूनिट्स बेच रहे हैं। सेलिंग प्राइस एक्स की है 40 रुपये, वाई की है 60 रुपये और जेड की है 80 रुपये। तो नंबर ऑफ यूनिट्स को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से गुणा करेंगे तो सेल्स एक्स की आ जाएगी 1,60,000, वाई की आ जाएगी 1,20,000 और जेड की आ जाएगी 4 लाख, टोटल हो जाएंगे 6,80,000। फिर अपन कंट्रीब्यूशन निकालेंगे तो सेल्स को पीवी रेशियो से गुणा कर दो तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। तो 1,60,000 सेल्स है एक्स की और पीवी रेशियो है 32.5% तो हो गए 52,000। वाई की है सेल्स 1,20,000 और पीवी रेशियो 40% तो कंट्रीब्यूशन आ गया 48,000। और जेड की
सेल से 4 लाख, पीवी रेशियो है 50%, तो 2 लाख रुपए इसका कंट्रीब्यूशन आ गया। टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया 3 लाख रुपए। ये टोटल यदि सारे डिपार्टमेंट्स को कंटिन्यू करेंगे तो 3 लाख रुपए हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब मान लो कि एक्स को बंद कर दें, तो जैसे ही एक्स को बंद करेंगे तो वाई और जेड की कैपेसिटी 50% बढ़ जाएगी, ये सवाल में लिखा हुआ है। तो सेकंड ऑप्शन लिया इफ प्रोडक्ट एक्स इज डिसकंटिन्यूड। तो सेल्स जैसा कि आप जानते हैं, ऊपर पोर्शन में अपन ने लिखी एक्स की सेल जो थी वो 160, वाई की 120, जेड की 4 लाख, टोटल 6,80,000 थी। अब इंक्रीज सेल देखेंगे तो एक्स को बंद कर देंगे तो एक्स की तो नील हो जाएगी। वाई की पहले 120 थी, 50% बढ़ेगी तो अब रिवाइज 180 हो जाएगी। जेड की 4 लाख थी तो अब रिवाइज 50% बढ़ के 6 लाख हो जाएगी, टोटल 780 हो जाएगी। क्योंकि वाई और जेड की जोड़ी है, टोटल को 50 नहीं करना है क्योंकि उसमें एक से हट गया है। अब पीवी रेशियो वाई का है 40%, तो 180 का 40% 72,000। जेड का है 50%, 3 लाख का 50% 3 लाख, तो यहाँ प्रॉफिट आ गया 3,72,000। यदि एक्स को डिसकंटिन्यू करते हैं तो प्रॉफिट हमारा बढ़ गया है 72,000 से। अब एक और ऑप्शन लेते हैं। मान लो वाई को बंद करें तो वही सेल लिख लो वापस, 160, 120, 4 और 680। फिर नाउ इंक्रीज सेल इन केस ऑफ वाई डिसकंटिन्यूड। तो एक्स की 160 है तो 240 हो जाएगी 50% बढ़ के, वाई की नील हो जाएगी। जेड की 4 है तो 6 हो जाएगी, टोटल 880 हो गई। अब पीवी रेशियो एक्स का है 32.2, तो 2,40,000 का 32.2, 32.5%, 78,000 होता है। और जेड की सेल है 6 लाख का 50% 3 लाख, तो ये 3,78,000 हो जाता है प्रॉफिट। मतलब एक्स की तुलना में भी अपन वाई को बंद करें तो और ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ता है। अब एक बार चेक कर लो, जेड को बंद करें तो क्या होगा। यदि प्रोडक्ट जेड इज डिसकंटिन्यूड तो जो सेल पहले थी 160, 120, 4 और टोटल 680, वो तो लिख दो। और नाउ इंक्रीज सेल कितनी होगी, एक्स की तो वही 160 की 240 हो जाएगी, वाई की 120 की 180 हो जाएगी, जेड नील, टोटल 420 हो गई। अब पीवी रेशियो एक्स का 32.5, वाई का 40, तो कंट्रीब्यूशन हुआ एक्स का 2,40,000 का 32.5%, 78,000, और वाई का 180 सेल है उसका 40% हुआ 72,000, तो प्रॉफिट 185 आ गया। मतलब कंट्रीब्यूशन है वो 185 आ गया। इसका मतलब हो गया कि जेड को तो किसी हालत में बंद कर ही नहीं सकते। तो यदि बंद करना ही है तो आपको वाई को करना पड़ेगा ताकि अधिकतम लाभ 3,78,000 प्राप्त हो सके। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे सीमांत लागत पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण विशिष्ट निर्णय।